बहुत सारे एग्जाम्स में आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे। कई अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, टेट में, सीटेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं और बेसिक शॉर्टकट फॉर्मूला भी देखेंगे कि एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं जिससे आपको बहुत सारी चीजें सोचनी नहीं पड़ेंगी। अब डायरेक्ट आपके दिमाग में फिट होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये वाली चीज यूज करेंगे और आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें बहुत टाइम भी कम लगेगा। ओके, तो जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मैथ्स का कंसेप्ट यूज किया जाता है वो है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लघुत्तम समापवर्त भी कहा जाता है इसे। देखते हैं, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याएं दो या दो से अधिक हो सकती हैं, उनमें से हर एक संख्या से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या को लघुत्तम समापवर्त कहा जाता है। ओके, ये हम पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि समापवर्त क्या होता है। इंग्लिश में इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। अपवर्त यानी कि मल्टीपल को कहा जाता है। ठीक है, जैसे 3, 6, 9 है, 3 के ये मल्टीपल है, 6 के ये हैं, 9 के ये हैं। तो आपको क्या करना है, पहले कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। आप कॉमन देख सकते हैं, 18 कॉमन मल्टीपल है, इसके बाद 36 भी कॉमन मल्टीपल हो जाएगा, इसके बाद आप 54 भी बना सकते हैं। ये भी 3 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी ये संख्याएं आएंगी और 9 के पहाड़े में भी आएंगी। तो ये सारी तो कॉमन मल्टीपल्स हो गए या समापवर्त हो गए। लेकिन इनमें जो सबसे छोटा होगा वो कहलाएगा एलसीएम। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? 18, यानी कि सबसे पहले पढ़ने वाली। तो ये 18 इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये एक तरीका हो गया एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने के लिए कई मेथड्स होते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। ओके, गुणनखंड विधि में अभी हम देखते हैं, एक विधि हम इसको भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, इस विधि में आपको 3 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा, 6 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा, 9 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये संख्याएं तो बहुत छोटी है। मान लीजिए अगर बड़ी बड़ी संख्या है तो पहले आप उनका पहाड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उसमें जो भी कॉमन मल्टीपल होगा उनके मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है, तो ये वाला मेथड हम यूज नहीं करते। ये समझाने के लिए कि सबसे बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा वाला होता है वही एलसीएम कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं जो एक्चुअल में हम यूज करते हैं जनरली मेथड्स वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स के थ्रू ही देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में सपोज आपके पास 3 संख्याएं हमने ले ली, 32, 48 और 72। ओके, सिंपल और आसान भाषा में समझेंगे कि ये गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। 32 का अभाज्य संख्याओं में हमने गुणनखंड फाइंड कर लिए, 2 5 बार आता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं में इनका गुणनखंड निकालना है। 16 दूनी 32 भी होता है, पर वो 16 इंटू 2 नहीं लिखना है आपको, आपको अभाज्य संख्याओं में ही तोड़ना है उसके गुणनखंड को। और 48 है, 48 को आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। फिर इसी तरीके से 72 को देखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72। इस तरीके से आपकी इन तीनों संख्याओं के आपने अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड लिख लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि में सबसे शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। आप पहले इनमें देख लिए कि इसमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं आपको। आप देख सकते हैं एक तो आपको 2 दिखेगा और एक आपको 3 दिख रहा है, इनके अलावा कोई और संख्या नहीं दिखाई दे रही है। अब क्या करेंगे, आप ये देख लिए 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आया है। ठीक है, किसके गुणनखंड में 2 सबसे ज्यादा बार आया है? इसमें 2 5 बार आया है, इसमें 2 4 बार आया है, इसमें 2 3 बार आया है। तो आप सबसे ज्यादा बार जिसमें आया है आप उतना लिख देंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2 आप 5 बार लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए 3 किसमें सबसे ज्यादा बार आया है, तो 3 इसमें तो एक भी बार नहीं है, इसमें 1 बार है और इसमें 2 बार है। तो सबसे ज्यादा रिपीटेशन 3 का कहाँ हुआ है, 2 बार हुआ है 72 में। तो यहाँ पे आपने 3 को 2 बार लिखना है। अब बस कुछ नहीं, और कोई संख्या दिख नहीं रही है, इन सबको गुणा कर दो। इन सबको गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको हम कहते हैं इसका एलसीएम होगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 गुणा गया 9। तो ये जो आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा इन 3 संख्याओं का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका देख लेते हैं। 24, 32 और 40 का सपोज निकालना है। ये हो गए 24 के गुणनखंड, ये हो गए 32 के गुणनखंड, ये हो गए 40 के।
क्या कहा था हमने सबसे पहले? आप वो अभाज्य संख्याएं देखिए जो इन गुणनखंड में दिख रही हैं। एक 2 दिख रहा है, एक आपको 3 दिख रहा है और इसमें तो 5 भी दिख रहा है। अब ये देख लीजिए कि 2 सबसे ज्यादा बार कौन से वाले में आया है और कितनी बार आया है। तो 2 देख लिए, इसमें 3 ही बार 2 है, इसमें 5 बार 2 है और इसमें 3 बार 2 है। तो 5 बार सबसे ज्यादा है, तो आपने 2 को 5 बार लिखना है। फिर 3 आप देख लीजिए, 3 एक ही बार आया है, इसमें एक बार लिख दिया। 5 सबसे ज्यादा बार, इसमें तो एब्सेंट है, इसमें भी एब्सेंट है, पर इसमें एक बार आया, तो मैक्सिमम रिपीटिशन 5 का 1 है। तो इस तरीके से इन सबको गुणा कर लेंगे, इनको गुणा करके 480 आएगा और ये इन तीनों संख्याओं का लासा हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं दूसरे मेथड पे जिसे हम कहते हैं भाग विधि। ज्यादातर हम यही यूज करते हैं क्योंकि गुणनखंड करने में भी टाइम लगता है, तो जब तक हम गुणनखंड देखेंगे तब तक हम ये लासा जो है भाग विधि से हम निकाल सकते हैं, तब तक ये बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है। तो इसमें देख लीजिए, सपोज 24, 30 और 48 का निकालना है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे आप इसे भाग कर देंगे। अभाज्य संख्या हम देख चुके हैं ना, 2, 3, 5, 7, जिसमें खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और के साथ डिवाइड नहीं जाता है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 6 से भी भाग जाएगा, पर हम 6 नहीं देखेंगे, हम शुरू करेंगे 2 से। ठीक है, क्या 2 से इनमें से किसी भी एक संख्या में भाग जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। 2 से इसमें 12 बार जाएगा, इसमें 15 बार और इसमें 24 बार। इसी तरीके से फिर से देखें, क्या फिर से 2 बार चला जाएगा किसी भी एक संख्या में? हाँ, फिर चला जाएगा। 2 छके 12, 15 में नहीं जाता है तो 15 को ऐसे ही लिख देंगे। 24 में फिर चला जाता है तो 12 लिख दिया। अब फिर से देखेंगे 2 से जा रहा है क्या किसी संख्या में? 2 से जा रहा है तो 2 तियां 6, फिर 15 को ऐसे उतार लेंगे, जिसमें नहीं जाता है उसको ऐसे लिख देते हैं। 2 छक्का 12 हो गया। अब क्या 2 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 3 में नहीं जाता, 15 में नहीं जाता, लेकिन 6 में चला जाता है, तो ये हो गया। क्या अब इन तीनों में से किसी भी संख्या में 2 से भाग जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। तो अब 3 से शुरू करेंगे। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। ठीक है, अब कौन सी संख्या बची है जिसमें भाग जा सकता है? 5 का जा सकता है। 5 लिख लिया, 1 1 1। जब लास्ट में ये पूरा एक ऐसी रो मिल जाएगी जिसमें पूरा 1 होगा, तब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब इसका जो एलसीएम होगा वो कैसे निकालेंगे? इधर की जितनी भी संख्याएं आपको मिली है इन सबको गुणा कर दो, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इनको गुणा करने के बाद 240 आया है और इस तरीके से आप भाग विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 36, 40, 84, 90, इनका एलसीएम क्या होगा? तो देखिए, इनमें 2 से पहले भाग दिया, फिर 2 से दिया, फिर अब 2 से इन संख्याओं में किसी में भी 2 से नहीं जा रहा। आप 3 से ट्राई करेंगे, क्या 3 से चला जाएगा? हाँ, 3 से चला जाएगा। फिर 3 से दे लिया भाग। ठीक है, अब क्या फिर से 3 से जा सकता है? हाँ, बिल्कुल जा रहा है। 3 से दे दिया भाग। अब इनमें से किसी में 3 से तो जाएगा नहीं, क्या 5 से चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा। 5 से करके देखा गया। ठीक है, अब इसमें 5 से भी नहीं जाएगा, क्या 7 से चला जाएगा? हाँ, 7 से जा रहा है। तो आप यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, 7 लिखेंगे और अब लिखेंगे आप 1 1 1 1। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। इन सभी संख्याओं का गुणा करके अब जो भी संख्या आएगी, 1260 आ रही है इस क्वेश्चन में, तो ये इसका एलसीएम होगा। ओके, आई होप आपको मेथड्स आपको रिवाइज हो गए होंगे, क्योंकि वैसे भी ये रिवीजन क्लासेस है, हम फटाफट रिवाइज कर रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, अब हम सबसे पहले देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन में कैसे अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट देख रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं एक तरीके से, बट कह सकते हैं हम डायरेक्ट एक अप्रोच देखना चाह रहे हैं कि ताकि क्वेश्चन देखते ही दिमाग में क्लिक हो जाए कि अच्छा ये पूछा है तो हमें ये चीज अप्लाई करनी है। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस में क्या चीज अप्लाई करती है, फिर हम इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिनमें ABCD से भाग चला जाए। ठीक है, तो ABCD से भाग चला जाए, छोटी से छोटी संख्या। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले कुछ टर्म्स ढूंढने पड़ेंगे। एक तो क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या मेंशन होगा, दूसरा ये मेंशन होगा कि आपको ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए। तो इसका मतलब आपको एलसीएम वाली ही अप्रोच यूज करनी है। ठीक है, तो आपको ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो इनमें पूर्णतः विभक्त हो जाए या इनसे पूरा भाग चला जाए। आपको पता है ये तो लासा की डेफिनेशन ही है। आपको इन चारों संख्याओं का लासा निकालना है। ये 3 संख्याएं भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, तो इनको लासा निकालने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसी अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिनमें x जोड़ने के बाद इनसे डिवाइड हो। ठीक है, तो x जोड़ने के बाद अगर डिवाइड होगा तो आप सीधी सी बात है, देखो आपसे कहा जाए एक ऐसी संख्या निकालो जिसमें 7 से भाग जा रहा है, लेकिन
दो जोड़ने के बाद जा रहा है सपोज, ठीक है। तो आपको पता है 7 का भाग 14 में चला जाता है, ठीक है। एग्जांपल ले रही हूँ। तो अगर आपको कहना है कि x जोड़ने के बाद, यानी सपोज 2 जोड़ने के बाद भाग जाना चाहिए, तो आपको पता है इसमें 2 घटा देंगे यानी 12 आ जाएगा। तो 7 का वो संख्या 12 हो जाएगी, जिसमें 2 जोड़ने के बाद 14 बन जाएगा और वो 7 से भाग चला जाएगा। इसलिए पहले आप सबका लासा निकालेंगे, क्योंकि ये वो संख्या होगी जिनसे इन सबसे भाग चला जाएगा। लेकिन आपको वो संख्या नहीं चाहिए, आपको चाहिए उसके बाद उसमें x जोड़ना पड़े, तब वो संख्या बननी चाहिए। तो इसलिए इसमें x सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट है कि आपको वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है कि जिनमें ABCD से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में x बचना चाहिए, ठीक है। तो x बचना चाहिए यानी x ज्यादा होना चाहिए ना अपने उससे, जो भी संख्या होगी। यानी कि अगर मैं कहूँ 2 बचना चाहिए 7 से भाग देने के बाद, तो सीधी सी बात है, आप 14 में तो पूरा भाग चला जाता है, तो आपको पता है इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 16, यानी कि 16 की बात कर रहा है, क्योंकि 16 में भाग देंगे तब 2 बचेगा। तो पहले आप वो संख्या ढूंढिए जिनसे इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो तो लासा हो जाएगा इनका। फिर x शेष बचना चाहिए, तो आप उसमें x ऐड करके ये जो पूरा आंसर होगा ये रिक्वायर्ड नंबर होगा, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछे कि x घटाने के बाद पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, आपसे बोला जाए कि x घटाने के बाद, यानी कि 14 में 2 घटाने, वो संख्या बताइए जिसमें 2 घटाने के बाद पूरा भाग जाए। तो घटाने के बाद कौन सी संख्या होगी 16, क्योंकि 16 में भाग करने पर तो 2 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो 16 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 घटाया जाएगा तब आपको 14 मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना, लासा निकालना है, आपने क्या करना है x जोड़ दिया, जो आप भाग देंगे इन संख्याओं से तो आपको x शेष मिलेगा। x जब घटा देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा जिससे पूरा भाग जाता है, ठीक है। आप इसको ठीक से देख लेंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है कि ABCD से भाग देना चाहिए, बट आपको एक ही संख्या है, बट A से भाग देंगे तो P शेष बचना चाहिए, B से भाग देंगे तो Q शेष बचना चाहिए, C से R और D से S शेष बचना चाहिए। फिर आप वो छोटी छोटी संख्या कैसे निकालेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा हमेशा याद रखना अलग अलग वैल्यू, ये A में से जब P सब्ट्रैक्ट करेंगे, B में से Q सब्ट्रैक्ट करेंगे, C में से R और D में से S सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमेशा एक कॉमन नंबर X आएगा, ये अलग अलग नहीं बनेंगे। ओके, ये डिफरेंस इक्वल ही होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबका लासा लो और जो भी ये कॉमन नंबर है डिफरेंस वाला, इसको माइनस कर दो, वो आपका छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा। ऐसी और देख लेते हैं। एक ये है कि अगर ABCD सेकंड के अंतराल पर बजती है, ठीक है, तो x बजे के एक साथ बजना प्रारंभ करें तो पुनः एक साथ कब बजेंगी फिर, ठीक है। तो आपको पता है ABCD सेकंड के अंतराल पे बज रहा है अगर कोई घंटी, तो एक साथ कब बजेंगी, जब उनका लासा निकालेंगे, ठीक है। तो लासा वाला जो टाइम होगा उसके बाद वो एक साथ बजेंगी, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर वो x बजे बची है तो उसके बाद कब बजेंगे। तो आपको पता है ना, वो टाइम ऐड करके उसके आगे उतना टाइम और लगेगा, तो इसमें x ऐड करके जो भी उनका लासा है वो ऐड करने के बाद जो भी टाइम मिलेगा उस पे ही बजेगा। आगे हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे एक और क्वेश्चन है कि अगर 3 लोग हैं, वो एक वृत्ताकार स्टेडियम में चक्कर लगा रहे हैं और सब कोई ABC सेकंड में अलग अलग टाइम में चक्कर पूरा कर रहे हैं, तो सभी लोग एक साथ एक पॉइंट पे कैसे आ जाएंगे। तो जो इनका लासा होगा, तो इनका लासा निकाल के आपको वो पॉइंट मिल जाएगा जहां पे सब लोग एक साथ आएंगे। और एक और फाइनल पॉइंट है कि अगर P A रुपए में कोई चीज खरीदता है, Q जो वस्तु है वो B रुपए में है, R वस्तु जो है वो C रुपए की वस्तु है, तो आपको बताना है कि कम से कम कितना, कम से कम पूछा जा रहा है, कम से कम कितना पूछा जा रहा है कि कम से कम कितने पैसे खर्च करने चाहिए कि जो PQR वस्तु है वो खरीद जाए। देखिए जैसे आपके पास कोई 3 रुपए की चीज है, तो आप उसको खरीदने के लिए या तो 3 रुपए खर्च करेंगे या 6 रुपए खर्च करेंगे या 9 खर्च करेंगे, ठीक है। तो कम से कम पूछा जा रहा है, आप 5 रुपए में 2 चीजें नहीं ले सकते है ना, कम से कम तो 3 6 3 का मल्टीपल होगा तभी आप वो वस्तु खरीद सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, जो इनका लासा होगा वो ऐसा नंबर होगा जो 3 का A का भी मल्टीपल होगा, B का भी होगा, C का भी होगा, तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो इन सबका लासा आ जाएगा। ओके, आई होप इन सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके बेसिस पे। पहला क्वेश्चन, 5 घंटियां क्रम से 2 3 4 5 और 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, किसी समय एक साथ बजने के कितनी देर बाद वो फिर एक साथ बजेंगी। तो अभी हमने पहले देखा था ये अलग अलग टाइम है जिन पे वो बज रही हैं, आपको देखना है कि कितने देर बाद एक साथ बजेंगी। तो सीधी सी बात है, ये सबका लासा ले लो, जो भी इनका लासा आएगा, तो देखिए हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, इन सबका जो लासा आता है वो 60 सेकंड आता है, 60 सेकंड लिखिए या फिर 1 मिनट लिखिए, तो 1 मिनट बाद वो सब एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या कौन सी है
जो 30, 45 और 54 से पूर्णतः भाज्य है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखिए इसमें थोड़ा सा बस आपको माइंड यूज करना है, लॉजिक यूज करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या। तो सबसे पहले देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है, 5 टाइम्स आप 9 लिख देंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। अब इनसे भाग होना चाहिए, तो पहले आप इनका जो लासा होगा उससे तो भाग चला ही जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 30, 45 और 54, इसका आप लासा निकालेंगे, ठीक है। जो भी इनका लासा आएगा, मैं इसमें डायरेक्ट वो आएगा आपका 270, कि इसका लासा क्या आने वाला है, ताकि आप क्या करेंगे 270 से इसमें डिवाइड करेंगे। पहले 270 से इसमें डिवाइड किया आपने 9999 में, ये जाएगा आपका, जो इसमें शेष बचेगा वो आएगा आपका 99। ओके, ठीक है। तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल है। मैं बस मेथड बता रही हूँ, नहीं तो ये प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम लगेगा। अब आपने क्या किया, आपको पता है 270 में इन सबसे जाता है भाग, और आपको बड़ी से बड़ी संभव संख्या निकालनी है 5 अंकों की। आपने क्या किया, 5 अंकों की तो सबसे बड़ी यही होती है। आप 270 से भाग दे रहे हो, आपको 99 शेष मिल रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो छोटी छोटी संख्या जिसमें अगर आप इसमें से 99 माइनस कर दो तो इससे पूरा भाग चला जाएगा, तो वही ये संख्या हो गई। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है ना, क्योंकि इसके बाद माइनस करने के बाद कौन सी संख्या मिलेगी आपको, ये मिलेगी। इसके बाद तो कोई भी ऐसी संख्या 5 अंकों के अंदर में तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फिर 6 अंकों की शुरू हो जाएगी, जिससे इन सबसे भाग चला जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कि 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसमें हमेशा ये नहीं ढूंढना कि छोटी छोटी है बड़ी से बड़ी है, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे इनसे भाग देने पर इतना इतना शेष बचना चाहिए। तो भाग देने पर शेष बचना चाहिए ना, तो संख्या मल्टीपल ही तो होगी, तो मल्टीपल मतलब एलसीएम यूज करना है आपको, ठीक है। तो जैसे हमने अभी पिछला किया वैसे ही यूज करना है इसको, लेकिन इसमें एक टर्म अलग कर दिया गया है कि इतना शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो पहले देखिए, ये हमने ऊपर जो फॉर्मूलेस बताए थे उसमें भी हमने यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए पहले। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी ये, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको इन चारों का ही मल्टीपल निकालना पड़ेगा, लीस्ट कॉमन एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। पड़ेगा, इन चारों संख्याओं का लासा निकाल लिया जाएगा, इसका लासा आ जाएगा, उसके बाद उस संख्या से इसमें डिवाइड कर देंगे, जैसे अभी पीछे किया था, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसका लासा निकाला, इनका लासा जो आएगा वो इतना आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इस लासा से 4 अंकों की निकालनी है, तो उसमें हमने सबसे बड़ी संख्या से भाग दिया। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये वो अंक संख्या निकल आई 9450, जिसमें इन चारों संख्याओं से भाग देने पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिससे इन चारों से भाग चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन अधूरा है अभी, ये इसने आगे भी बात करी है कि इतना शेष भी बचना चाहिए। तो हमने पीछे देखा था, जब भी अलग अलग शेष की बात करें तो आप इनका डिफरेंस निकालेंगे। आप देखेंगे 15 में से 10 माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा, 25 में से 20 माइनस करेंगे तो भी 5, इन सबका डिफरेंस 5 ही आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड आंसर होता है उसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से 5 माइनस करके 9445 आया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2963 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 ही बचना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 अंकों की और 5 अंकों की नहीं बात किया है, इसमें इकट्ठा उन्होंने नंबर ही दे दिया है, ठीक है। 2963 एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया है। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको सॉल्व करने के लिए आप सीधी सी बात है, सबसे पहले तो इन सबका एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। एक बार जब इनका आप एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आपको देख लेते हैं इनका एलसीएम क्या आएगा। 9, 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 90, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 90 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 2963 में 90 से आप डिवाइड कर देंगे। 90 से आप जब डिवाइड करेंगे तो जो आपका शेषफल आएगा वो आएगा आपका 83, ठीक है। जब शेषफल 83 आएगा, लेकिन आपको तो पूछा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में छोटी से छोटी संख्या को घटाया जाना चाहिए ताकि भाग नहीं जाना है, 5 शेष बचना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करिए,
83 अगर माइनस कर देंगे इसमें तब तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना, लेकिन आपको 5 शेष बचाना है। तो आप क्या करिए, पूरा नहीं जाइए, आप 83 में 5 कम करके घटा दीजिए। तो 5 कम करके घटाएंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 78। तो इसका मतलब जब आप 78 को माइनस करेंगे इस पूरी संख्या में, तो आपको संख्या नहीं पूछिए, आपको पूछा जाएगा कितना घटाना है। ठीक है, तो आप 83 घटा देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर आप 5 कम करके घटाएंगे तो आपको पता है 5 शेष बच जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा। और एक और तरीका भी आप कह सकते हो, आप पहले काम कर लीजिए, 963 में 83 को माइनस ही कर लीजिए, तो आपको जो संख्या मिलेगी वो संख्या से इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, लेकिन आपको 5 शेष बचाना है तो आप उसमें 5 ऐड कर दीजिए। ठीक है, बात सेम है, चाहे इसमें माइनस करके फिर आप वो संख्या लिखिए, चाहे इस तरीके से करिए। ठीक है, तो सेम ही आएगा। बट अगर आपको ये पूछा गया है कि संख्या घटानी कौन सी है, तो ये शॉर्टकट पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि घंटियां हैं 3, इतने इतने सेकंड के नियमित अंतराल पे बजती हैं। यदि वो 1 बजे एक साथ बजे तो कितने समय बाद वो फिर एक साथ फिर बजेंगी। तो ये आप खुद करिएगा। ठीक है, डू इट फॉर योर सेल्फ। ओके, अब मैं हिंट दे देती हूँ, इन सबका आप लासा ले लेंगे। ठीक है, जो भी आएगा उस पे वो एक साथ बजेंगी, उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको एक में ऐड कर देंगे। ठीक है, आप कर लेंगे, मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 28 और 25 से भाग देने पर हर दशा में 8 शेष रहे। ठीक है, ये भी आप खुद कीजिएगा कि आप ये कैसे करेंगे कि 8 शेष बचना चाहिए। ठीक है, हम देख चुके हैं पहले। अब ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग निकालना है जिसे 15, 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचता है और जो 11 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें बोली हैं कि पहले तो छोटी संख्या के अंकों का योग निकालना है, तो पहले अंक वो संख्या निकालेंगे तब उनके अंकों का योग करेंगे ना। तो अब क्या क्या करना है, पहले तो इसको विभाजित करने पर 9 शेष बचना चाहिए, तो पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं। तो इतने को सॉल्व करने के लिए आपको पता है पहले 15, 18 और 36 इन सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 15, 18 और 36 इनका जो लासा आएगा वो आएगा, एलसीएम आएगा इनका 180। ठीक है, 180 आएगा। अब आपको क्या करना है, 9 शेष बचना चाहिए, क्लियर है, लेकिन वो 11 से भाग भी जाना चाहिए उसमें। तो जो भी संख्या होगी आप 180 का मल्टीपल होगा। ठीक है, क्योंकि 180 से पूरा भाग चला जाएगा, मल्टीपल के लिए हम n यूज कर लेते हैं ना, एक से गुणा करोगे तो 1 जा 2, 2 जा 3 जा ऐसे बनेगा, लेकिन आपको 9 शेषफल बचाना है तो आपने 9 ऐड कर लिया। ठीक है, इसमें जब भी हम इन संख्या से भाग करेंगे तो 9 शेष हमेशा ही बचेगा, लेकिन आपको कौन सी संख्या निकालनी है, जो 11 से भाग चला जाना चाहिए। ठीक है, 9 शेष बचना चाहिए लेकिन उसमें 11 से भाग जाना चाहिए। तो हम एक एक करके हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लेते हैं। पहले हम 180 का एक बार गुणा करते हैं, तो ये आएगा आपके पास 189। ठीक है, फिर आप क्या करिए, क्या इसमें 11 से पूरा भाग जाता है, नहीं, इसमें 11 से पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर इसी तरीके से आप 180 में आप 2 से गुणा करिए, 180 इंटू 2 प्लस 9 करेंगे, फिर जो संख्या मिलेगी आपको, क्या उसमें 11 से भाग चला जाता है, उसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा, जब आप 180 को 6 से गुणा करके तब 9 ऐड करेंगे तो इसमें अभी भी 9 शेष बचेगा, लेकिन ये जो संख्या मिलेगी इसमें 11 से पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक लोहे के ब्लॉक का आकार है, ये ब्लॉक है, तो ब्लॉक का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन होंगी, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, लेकिन आपको एक लोहे के घन का निर्माण, उन्हीं क्यूब्स को मिला मिला के आपको एक घन बनाना है, तो आपको बताना है कितने ब्लॉक की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है ब्लॉक तोड़ना नहीं है, आपको पूरा का पूरा ब्लॉक रखना है ना। ठीक है, तो पूरा ब्लॉक करने के लिए आपको पता होगा कि इतना लंबाई, चौड़ाई और हाइट होनी चाहिए कि उसमें ये तीनों ही डायमेंशन एडजस्ट होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब इन सबका लासा निकालो, इन सबका लासा आएगा 60 सेंटीमीटर। अब जो ब्लॉक किस डायमेंशन का बनेगा, इस तरीके से 60 क्रॉस 60 क्रॉस 60। ठीक है, अब 60 क्रॉस 60 60 का हो जाएगा, डिवाइड कर दो इस डायमेंशन से, 15 गुणा गया 10 गुणा गया 20। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कितने ब्लॉक की आवश्यकता होगी। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसका आंसर बता सकती हूँ, इसका आंसर होगा 72। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है,
सो आई होप आपको एलसीएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब आपके डाउट क्लियर होंगे। मैंने इसमें शॉर्ट में ही रखने की कोशिश करी है कि इतनी कैलकुलेशन सब कोई कर सकता है। एक मेथड बताने की कोशिश करिए कि आप फटाफट सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।